अगर किसी को ज़रूरत से ज़्यादा सताया जाएगा, दबाया जाएगा तो पलटकर वार करने पर वो मजबूर होगा। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तानी सेना और सरकार ने लगातार बलूचिस्तान का शोषण किया और उनके लोगों के साथ वो अत्याचार किया जिसको बताने में भी रूह कांप जाती है। आज भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन जारी है और धमाकों और फायरिंग का सिलसिला जारी है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कहा गया है कि गुज़िश्ता रात जो है 157 मुसाफिरों को जो है उन्होंने बाजियाब कराया है, जबकि 37 जो है ना जो इंजर्ड थे, जो ज़ख्मी हैं, उनको मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है रेस्क्यू किया गया है। पाकिस्तान की सेना ने दमन के सिवा कुछ सीखा ही नहीं और बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान से दबना नहीं सीखा। जब जुल्म की सीमा पार हो जाती है तो इंसान डरना छोड़ देता है। पीएलए का ट्रेन हाईजैक बलूचों का बदला है जो उसने पाकिस्तान के निर्मम और क्रूर सेना से लेने की कोशिश की है। पाकिस्तानी आर्मी का जुल्म इतना बड़ा था कि उसने हजारों बलूचों को मार गिराया, असंख्य बलूचों को उनके घरों से गायब कर दिया, जिनके बारे में फिर कभी पता ही नहीं चला। बलूच महिलाओं के साथ जब तक बलात्कार की घटनाएं सामने आती हैं, वहीं पाकिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों वाले इस राज्य को अपने संसाधनों से कोई सुविधा या फायदा नहीं मिलता। बलूचियों का ये कहना था कि उनके पास सब कुछ है, कोल है, सल्फर है, क्रोमाइट है, आयरन ओर है, मार्बल है, लाइमस्टोन है, ऑयल एंड नेचुरल गैस है, कॉपर है, गोल्ड है, लेकिन इन सब के होते हुए भी बलूचिस्तान बहुत गरीब है, क्योंकि उनका ये कहना है, तब भी और अब भी ये, कि उनके नेचुरल रिसोर्सेज बलूचिस्तान के लोगों के फायदे के लिए नहीं इस्तेमाल होते हैं। ये पाकिस्तान के जो पंजाब प्रोविंस के लोग हैं, जो आर्मी में सबसे सशक्त हैं, वो गवर्नमेंट में उनका बोलबाला है, उनके फायदे के लिए होते हैं। दरअसल बलूचों के लिए पाकिस्तानी सेना मारो और फेंक दो वाली नीति को अपनाती है। बलूचिस्तान में ऐसे तमाम सामूहिक कब्र हैं जहां बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आर्मी के शिकार लोगों की लाशें दफन हैं। 11 साल पहले बलूचिस्तान के खुजदार जिले में एक सामूहिक कब्र मिली थी जिसमें से 150 शवों को निकाला गया। इससे बलूचिस्तान के लोगों की नफरत पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी से और बढ़ गई, क्योंकि ये उन बलूच युवाओं की कब्र थी जिन्हें आर्मी उठा कर ले गई थी और फिर वो अपने घरों को लौटे ही नहीं। बलूचिस्तान के लोगों का दर्द उभरता रहता है। देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये 4 इलाके हैं पोटोहार के, अटक, चकवाल, जेलम और रावलपिंडी। यहाँ के जनरल, इन्होंने पूरे इलाके में, हमारे बलूचिस्तान में, आपके कश्मीर में, वहाँ अफ़गानिस्तान में, हर जगह ये आग की होली खेल रहे हैं। देखें, इन्होंने आज तक हमारे 5,500 नौजवान जिनके दिलों में आज़ादी के दिए जलते थे, उनको इन्होंने गायब किया हुआ है। बलूचिस्तान के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की सेना एक सोची समझी साजिश के तहत समूची बलूच जाति का सफाया करना चाहती है। पाकिस्तान की सरकार तो बहुत ताकतवर है बलूचों के कंपैरिजन में, तो उसने पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन और बढ़ा दिया और बलूचियों पे अत्याचार बहुत होने लगे। बलूची कई कत्ल कर दिए गए, उनके घरों में घुसकर जो सेना है वो लोगों को उठा के ले जाती थी। वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, आप देखिए, वॉइस ऑफ बलूचिस्तान पीपल, वो कहता है कि हजारों की संख्या में बलूचियों को गायब कर दिया गया और लापता है, उनको मार दिया गया। तो इस तरह से पाकिस्तान सरकार ने पूरी तरह से सता के रखा हुआ है बलूचियों को। बलूचिस्तान का दुर्भाग्य 1947 से उसका पीछा कर रहा है। बलूचिस्तान में 4 कबीलाई रियासतें थीं, जिनमें कलात सबसे ताकतवर और मजबूत रियासत के वारिस थे। 1947 में जब आजादी मिली तो बलूचिस्तान के कलात के खान मीर अहमद खान उसे आजाद रखना चाहते थे। मीर अहमद खान की जिन्ना से दोस्ती थी, तो उनको लगता था कि जिन्ना उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे। 1947 के अगस्त महीने में
खान और जिन्ना के बीच समझौता हुआ, लेकिन इसी बीच बलूचिस्तान की 3 रियासतें खारन, लास बेला और मकरान ने पाकिस्तान में विलय की इच्छा जता दी। फिर भी करात की रियासत आजादी के लिए तैयार थी, लेकिन उसी बीच भारत में राज्यों के विलय से जुड़े वीपी मेनन के एक बयान को जिन्ना ने बहाना बना लिया। मेनन ने कह दिया था कि बलूचिस्तान तो भारत में विलय चाहता है। इस बयान के आते ही पाकिस्तान सरकार मीर अहमद खान को जबरन कराची ले आई, जहां उनसे विलय के कागजात पर दस्तखत कराए गए। पाकिस्तान में आज के बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसके पीछे लगभग 100 सालों से अधिक समय से चला आ रहा बलूचों का संघर्ष है। पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से बिल्कुल अलग बलूचिस्तान जो है वो अपने आप में 1876 तक एक इंडिपेंडेंट रियासत रही और उनकी अपनी बोली थी बलूच और उनकी अपनी संस्कृति थी, उनके अपने नेचुरल रिसोर्सेज थे। जब 1947 में जिन्ना ने चालाकी से जबरदस्ती बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिलाना चाहा, तब भी उन लोगों ने इसका विरोध किया था। यहाँ तक कि माउंटबेटन को हस्तक्षेप करना पड़ा और फिर उसने एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया, स्टैंड स्टिल डॉक्यूमेंट, जिसमें हालांकि बलूचों की स्वायत्तता को मान्यता दी गई, लेकिन सारा कंट्रोल जिन्ना की पॉलिटिक्स को पाकिस्तान को दे दिया गया और तब से उनके मन में असंतोष पैदा हुआ। लेकिन उसी वक्त बलूचिस्तान के लोगों ने जो विद्रोह का झंडा उठाया, वो झंडा कभी झुका नहीं। वक्त के साथ बलूचिस्तान का दर्द और बड़ा होता गया, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधनों का क्षेत्र बलूचिस्तान है। वहाँ तेल और गैस के साथ सोने और तांबे के भी भंडार हैं। लेकिन उनका दोहन या तो पाकिस्तानी आर्मी और हुकूमत करती है, या फिर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के जरिए चीन करता है। इसीलिए बलूचिस्तान के लोगों में चीन के खिलाफ भी जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश है। अब सवाल है, क्या इस आक्रोश के साथ बलूचिस्तान लंबे समय तक पाकिस्तान का हिस्सा रह सकता है? पाकिस्तान की जो कट्टर लीडरशिप है उसने कभी उन्हें उनका हक नहीं दिया और जब चाइनीज कंपनियों को लाइसेंस दे दिया गया कि बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज पर वो को एक्सप्लॉइट कर सकें, तब उन्होंने बंदूकें उठा ली, तोपें उठा ली और उनका आंदोलन उग्र हो गया। पाकिस्तान से अलग बलूचिस्तान में महिलाओं को काफ़ी आज़ादी है, वो फुटबॉल खेल सकती हैं। बलूचिस्तान की जो आर्मी संघर्ष कर रही है उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाओं की टुकड़ी है जो बंदूक उठाती हैं। तो एक तरह से बलूचिस्तान लिबरल और अपने कल्चरल फाउंडेशन पर टिका हुआ एरिया है। बलूचिस्तान का भविष्य अभी तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो कुछ दिख रहा है उससे इतना तो साफ हो चुका है कि आज पाकिस्तानी हुकूमत और सेना पूरी दुनिया से अलग थलग हो चुकी है। भारत से पाकिस्तान ने नाहक दुश्मनी मोल ले रखी है। दूसरी तरफ अमेरिका भी अब पाकिस्तान की मदद नहीं करता। तीसरी तरफ अफगानिस्तान के लिए आज पाकिस्तान दुश्मन नंबर 1 बन चुका है। चौथी तरफ चीन अपने स्वार्थों के हिसाब से पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है और पांचवी तरफ पाकिस्तान कमोबेश हर प्रांत में गृह युद्ध झेल रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगिट बाल्टिस्तान हो या फिर सिंध। लेकिन पाकिस्तानी सेना ऐसा माहौल बना रही है कि वो सब कुछ ठीक कर लेगी। तो वहाँ की सूरत हाल बहुत ही पेचीदा, बहुत ही मुश्किल है, जिस वजह से वहाँ पर जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है वो पूरी तरह से उस तरह से कारआमद नहीं है जैसे कि होना चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंस का बाद सारा का सारा नेटवर्क शहरी आबादियों में, ये जो देही और बलूचिस्तान के जो दूर दराज पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर नेटवर्क तो मौजूद है इंटेलिजेंस का, लेकिन इतना कारआमद या इतना एक्टिव नहीं है जिससे इस तरह की किसी भी घटना को इब्तदाई तौर पे जांच लिया जाता। और इन केस अगर जांच भी लिया जाता तो इतनी बड़ी ट्रेन की सुरक्षा करना मेरा ख्याल है कि मुमकिन नहीं था। पाकिस्तानी सेना के दावों के बीच बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक ट्रेन को हाईजैक करना बताता है कैसे पाकिस्तान अपनी नाकामियों के बोझ तले टूटता जा रहा है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।